श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 31। अवतार जीवन में साधक भाव। अवतार पुरुषों के मानव भाव के संबंध में आपत्ति तथा मीमांसा। शास्त्रवेत्ता पाठक संभवतः अब भी यही कहेंगे, तुम्हारी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं। दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अद्वैतवादियों के शिरोमणि आचार्य शंकर ने अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में श्री भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा नर देह धारण के संबंध में कहा है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, समस्त जीवों के नियामक, जन्मादि रहित ईश्वर लोकानुग्रह के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा देहधारी जैसे बन गए हैं, मानो उन्होंने जन्म लिया है ऐसा दिखाई दे रहा है। स्वयं आचार्य ही जब यह कह रहे हैं तब तुम्हारी बात कैसे ठीक हो सकती है। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि ठीक है, आचार्य ने ऐसा ही कहा है, फिर भी हमारे लिए भी खड़े होने की जगह है। आचार्य के इस कथन को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना होगा कि ईश्वर के देह धारण या नाम रूप विशिष्ट होने को वे जिस प्रकार मिथ्या कह रहे हैं, उसी प्रकार उसके साथ ही साथ तुम्हारे, मेरे एवं जगत के प्रत्येक पदार्थ तथा व्यक्ति के नाम रूप विशिष्ट होने को वे मिथ्या ही बतला रहे हैं। उनके कथनानुसार समग्र जगत की ब्रह्म वस्तु पर होने वाली मिथ्या प्रतीति मात्र है, उसकी वास्तविक सत्ता को वे स्वीकार नहीं करते। अतः उनकी उभय बातों को एक साथ ग्रहण करने पर ही उनके द्वारा की हुई मीमांसा समझी जा सकती है। अवतारों के देह धारण तथा सुख दुख आदि के अनुभवों को मिथ्या तथा अपने उन विषयों को हम सत्य माने, यह उनका अभिप्राय नहीं है। हमारे अनुभव तथा प्रत्यक्ष आदि को सत्य मानने पर अवतार पुरुषों के प्रत्यक्ष आदि को भी सत्य मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी पूर्वोक्त बात में कोई अनौचित्य नहीं है। दूसरे प्रकार से उक्त विषय की आलोचना। दूसरी तरह से आलोचना करने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। शास्त्र को देखने से पता चलता है कि अद्वैत भाव भूमि तथा साधारण या द्वैत भाव भूमि से देखने पर जगत के संबंध में हमें दो प्रकार की धारणाएं होती हैं। पहली भूमि पर आरूढ़ होकर जब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जगत रूप पदार्थ कहाँ तक सत्य है, तब हमको यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उसकी कोई सत्ता नहीं है और न पहले ही कभी थी। एकमेवा द्वितीयम, ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है तथा दूसरी यानी द्वैत भाव भूमि से जगत को देखने पर नाना नाम रूपों का समष्टि रूप यह जगत सत्य तथा नित्य विद्यमान है, ऐसा हमें अनुभव होता है। जैसे हम लोगों की तरह साधारण मानवों को सदा उपलब्धि होती रहती है, देह में अवस्थित रहकर भी विदेह भाव संपन्न अवतार तथा जीवन मुक्त पुरुषों को अपने जीवन का अधिकांश समय अद्वैत भूमि में व्यतीत करने पर भी नीचे की द्वैत भूमि में रहते समय यह जगत स्वप्न की भांति मिथ्या प्रतीत होता है। परंतु जागृत अवस्था के साथ तुलना करने पर स्वप्न मिथ्या है,
इस प्रकार का अनुभव होने पर भी स्वप्न दशा में जिस प्रकार उसे एकदम मिथ्या नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार जीवन मुक्त तथा अवतार पुरुषों के हृदय स्थित जगत के आभास को भी संपूर्णतया मिथ्या नहीं कहा जा सकता। उच्च भाव भूमि से जगत के संबंध में विभिन्न उपलब्धियां। जगत रूप पदार्थ जिस प्रकार पूर्वोक्त दोनों भूमि से दो प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार उक्त दोनों भाव भूमियों से उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को भी दो प्रकार से देखा जाता है। द्वैत भाव भूमि से देखने पर वह व्यक्ति बद्ध मानव तथा पूर्ण अद्वैत भूमि से अवलोकन करने पर वह शुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म स्वरूप प्रतीत होता है। पूर्ण अद्वैत भूमि भाव राज्य का सर्वोच्च प्रदेश है। उस पर आरूढ़ होने के पूर्व मानव मन उच्च तथा उच्चतर विभिन्न भूमियों का अतिक्रमण करता हुआ अंत में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है। उन उच्च से उच्चतर भाव भूमि पर उठते समय जगत तथा उसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष साधकों को विभिन्न रूप से प्रतीत होते रहते हैं और उसके संबंध में साधकों की पूर्व धारणाएं नाना प्रकार से बदलती रहती हैं। उदाहरणार्थ उन्हें यह उपलब्धि होती है कि यह जगत एक भावमय पदार्थ है, अथवा व्यक्ति विशेष को शरीर से पृथक अपूर्व शक्तिशाली मनोमय या दिव्य ज्योतिर्मय रूप से वे अनुभव करते हैं। अवतार पुरुषों की शक्ति से उच्च भावभूमि में आरूढ़ होने पर मनुष्य को वे मानव भाव रहित दिखाई देते हैं। अवतार पुरुषों के समीप श्रद्धा तथा भक्ति संपन्न होकर उपस्थित होने से साधारण मानव अज्ञात रूप से पूर्वोक्त उच्च तथा उच्चतर भाव भूमियों में आरूढ़ हो जाता है। यह अवश्य है कि उनकी विचित्र शक्ति के प्रभाव से ही उसको इस प्रकार आरोहण की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अतः यह स्पष्ट है कि उन उच्च भूमियों से उन्हें उस विचित्र रूप से देखकर ही भक्त साधकों को उनके संबंध में यह धारणा उत्पन्न होती है कि विचित्र शक्ति संपन्न दिव्य भाव ही उनका यथार्थ स्वरूप है, तथा साधारण लोगों को उनमें जो मानव भाव की प्रतीति होती है, इसका कारण यह है कि वे स्वयं ही उनको ऐसा दिखाते रहते हैं। यह मानो उनका लोक दिखावा है। भक्ति की गहराई के अनुसार भक्त साधकों के मन में पहले ईश्वर भक्तों के बारे में और फिर ईश्वर के जगत के संबंध में इस प्रकार की धारणा होती हुई दिखाई देती है। अवतार पुरुषों के मन की क्रमिक उन्नति, जीव तथा अवतारों में शक्ति का भेद। यह पहले ही कहा जा चुका है कि अवतार पुरुषों के जीवन में बाल्यावस्था से ही समय समय पर यह देखा जाता है कि वे मन की उच्च भूमि में आरूढ़ होकर जगत में सर्वदा दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु तथा व्यक्तियों की भांति भाव राज्य के विषयों में भी दृढ़ अस्तित्व का अनुभव करते हैं। तदनंतर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं तथा उक्त प्रकार का दर्शन उनके जीवन में बारंबार जितना ही उपस्थित होता रहता है, उतना ही स्थूल यानी बाह्य जगत की अपेक्षा भाव राज्य के अस्तित्व में ही उनका प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है। अतः अंत में सर्वोच्च अद्वैत भाव भूमि में आरूढ़ होकर जिस एकमेवाद्वितीय वस्तु से विभिन्न नाम रूपमय इस जगत का विकास हुआ है, उसका अनुसंधान पाकर वे सफल मनोरथ हो जाते हैं।
जीवन मुक्त पुरुषों को भी ऐसा ही होता है। अंतर केवल इतना है कि अवतार पुरुष अत्यंत स्वल्प काल में ही जिस सत्य पर पहुँचते हैं उनको उसकी उपलब्धि के लिए आजीवन प्रयास करना पड़ता है, अथवा स्वयं स्वल्प काल में अद्वैत भूमि पर आरोहण करने में समर्थ होने पर भी दूसरों को उस भूमि में आरोहित करने की शक्ति अवतार पुरुषों की तुलना में उनमें अत्यंत ही स्वल्प होती है। श्री रामकृष्ण देव की उक्त विषयक शिक्षा का स्मरण कीजिए। शक्ति के प्रकाश को लेकर ही जीव तथा अवतार में प्रभेद है।